हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। हम आपके अपने पंकज सर फिर से दोबारा रणभूमि में हम लोग आ चुके हैं और बड़ी खुशी की बात ये है कि आप लोग को जो भी इस समय हम पढ़ाएंगे क्लास 12 के बच्चों के लिए पेपर की दृष्टि में रखते हुए ही पढ़ाएंगे, जिसमें अभी हम लोग 2-4 दिन तक रिवीजन करेंगे, मेन पॉइंट समझेंगे। जिस चैप्टर का नाम रहेगा हेलो एल्केन और हेलो एरिन। क्या नाम रहेगा? हेलो एल्केन। अभी हम लोग सिस्टम पे सेटअप नहीं हो पाया, फिर से बढ़िया से करते हैं ना। हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ये आपको सबसे पहले समझना है कि हेलो एल्केन होता क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बड़ा हार्ड है। अरे कहाँ हार्ड है भाई, तुम पढ़ो तो पहले सही। पढ़ोगे ये नहीं कहोगे केमिस्ट्री हार्ड है ना। कहा जाता है ना कि सब कुछ खबर है, हमें नसीहत ना दीजिए, क्या होगा खराब, हम जानते हैं ज़माना खराब है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेलो एल्केन के बारे में समझिए मेरे प्यारे साथी, क्या होता है। देखिए, आपको इसमें कुछ बातें मोटा दरी याद कर लेना है, जिसमें सबसे पहला नाम रहेगा, जिसका नाम रहेगा हैलोजन तत्व। क्या नाम रहेगा? हैलोजन तत्व। अब ABCD में 26 अक्षर जैसे होता है ना, तो वैसे भी केमिस्ट्री में हैलोजन तत्वों की संख्या कितना होती है? 4 होती है। ना तो ज़्यादा होगी ना तो कम होगी, 4 होती है। कितना होगी? 4। पहला जो होता है फ्लोरीन होता है, दूसरा जो होता है क्लोरीन होता है, तीसरा जो होता है ब्रोमाइड होता है, और चौथा जो होता है क्या होता है? आयोडाइड होता है। तो हाइड्रोजन तत्वों की टोटल संख्या कितना है? 4। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड। और इसको नोट किससे करते हैं तो बताएंगे गुरुजी। इसको हम नोट करते हैं कैपिटल एक्स से। किससे नोट करते हैं? कैपिटल एक्स से। मतलब जब ये चारों रहेंगे ना तो उस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एक्स। समझ में आएगी बातें? चलिए, नंबर दूसरा जो है आपको समझना है इसमें हाइड्रोकार्बन। क्या समझना है? हाइड्रोकार्बन। तो बताएंगे वे यौगिक, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। तो लिखेंगे वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों, उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन ना। बात समझ में आ रही बातें? उदाहरण के तौर पर ले लीजिए बाबू, ध्यान दीजिए। CH4 क्या है? CH4 ना। कहा जाता है कि ना कर घमंड, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है मेरे दोस्त, तस्वीर बदलती रहती है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन पर ध्यान दीजिए। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं ना। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन भी और इसमें क्या है? हाइड्रोजन भी। अब आप ही सोचिए, यहाँ पर क्या है कि कार्बन है और कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, 4। 1 2 3 4। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। अब यही जो चारों है यही कहलाता है हाइड्रोकार्बन, और इसी से निर्माण होगा हेलो एल्केन। क्या निर्माण होगा? हेलो एल्केन। देखिए, कार्बन के कितने बॉन्ड हैं? 4। 1 2 3। और इसी के जगह पर आपको लगा दिया जाएगा हाइड्रोजन तत्व। क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन तत्व। यानी एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर हम लगा दिए हाइड्रोजन तत्व। इसी को मेरे प्यारे दोस्त हम कहते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। मतलब हाइड्रोकार्बन समूह में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन तत्व लगा दिया जाए, उसी को क्या कहेंगे? हेलो एल्केन। बातें समझ में आ रही बातें? उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त हेलो एल्केन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर C1 है मेरे प्यारे दोस्त, H कितना है तो बताएंगे कि गुरुजी 3 है। 1 2 3। तो यहाँ पर हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो गया? Cl। समझ में आ गई बातें? CH3 Cl। अब थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि केमिस्ट्री जो होती है बड़ा शॉर्ट फॉर्म लेके चलती है।
जहाँ पर भी CH3 दिखेगा उसको हम नोट करते हैं कैपिटल R से। किससे नोट करते हैं? कैपिटल R से। तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल R सिंगल बॉन्ड। Cl को मतलब हाइड्रोजन तत्व, और हाइड्रोजन तत्व को किससे नोट करेंगे? X से। तो ये भी आपका क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। समझ में आ गई बातें? चलिए अब ज़्यादा हम बातें फिजूल की नहीं करेंगे, सीधा बातें करते हैं हेलो एरिन के बारे में। किसके बारे में? हेलो एरिन के बारे में। और आज तो केवल सर झांकी है, पर से कल से बेहतर क्लास मिलेगा पूरा ऑफलाइन जैसा, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो एरिन क्या होता है समझिए, थोड़ा सा एकदम विधिवत समझिए। जैसे आपके पास नाम सुने होंगे बेंजीन। क्या नाम सुने हैं? बेंजीन। नहीं सुने हैं तो घबराइए मत, हम आपको हल कराएंगे। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। क्या होता है? C6H6 मतलब कार्बन बिछा हाइड्रोजन बिछा। बेंजीन ऐसे बनता है 1 2 3 4 5 6। जहाँ जहाँ ज्वाइंट है ना, इसी को हम कहते हैं, सॉरी इसी को क्या कहते हैं? चला उजा कार्बन कहते हैं ना। तो देखो हेजा एगो दूगो 3 4 5 6। तो कार्बन कितना हो गया? 6। और इस 6 पे क्या मुस्कुरा रहा है? हाइड्रोजन ना। क्या मुस्कुरा रहा है? हाइड्रोजन। समझ में आ रही बात है? तो ये हमारा बन गया C6H6। इसी को हम क्या कहेंगे? बेंजीन कहेंगे। थोड़ा सा हमको हेलो एरिन समझना है, ध्यान दीजिए। 2 3 4 5 6। और इन सब पे कौन मुस्कुरा रहा है? हाइड्रोजन। कौन मुस्कुरा रहा है? हाइड्रोजन। और यहीं पर हम लगा देंगे बाबू हाइड्रोजन तत्व। तो यहाँ पर लगा दीजिए Cl। ठीक है। तो मतलब कि बेंजीन में अगर हाइड्रोजन को हटा करके अगर हम हाइड्रोजन तत्व लगा देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? हेलो एरिन कहलाता है। समझ में आ गई बातें? यही हमारा क्या है? हेलो एरिन है। कोई दिक्कत? इधर दिख रहा है सर? चलिए आज का कितना मिनट का वीडियो होगा? बस 1-2 मिनट और लेंगे। अभी आज केवल डेमो है। बताइएगा कमेंट में कि समझ में आया कि नहीं आता। उसके बाद अगला हेडिंग आता है पीराडीन। क्या आता है? पीराडीन। ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए कार्बन है और यहाँ पर क्या है दोस्त? हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है? 6। और कार्बन को यहाँ से हटा करके यहाँ पर हम फिट कर देंगे नाइट्रोजन। क्या फिट कर देंगे? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के नीचे 2 लोन पेयर लगा देंगे। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। यही कहलाता है क्या मेरे प्यारे साथी? पीराडीन। क्या आप हमें ये बताइए, क्या अगला क्लास आप हमसे केमिस्ट्री का लेना चाहते हैं? तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ सर समझ में आ गया, हम आपका अगला क्लास देखना चाहेंगे। ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आपको इसका PDF भी मिलेगा। थोड़ा सा कुछ हमें वक्त दीजिए। कहें कि वक्त को लगता है वक्त बदलने में ना। आज यदि वक्त एक बार बीत गया तो वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि आपको दोबारा वक्त दे सके। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी इसको आप उतार लीजिएगा। आपको कल से हम हेलो एल्केन के वर्गीकरण समझाएंगे पूरा बढ़िया से, एकदम पूरा के पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत। रखिए अपना ख्याल। कमेंट जरूर करिए कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।